मैं एकदम बढ़िया हूँ एंड मैं बता नहीं सकती हूँ कि टुडे आई एम फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज इतने टाइम बाद मैं फाइनली आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ। सो फर्स्टली तो सॉरी बहुत बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा लंबा गैप हो गया है कि मेरी वीडियो नहीं आ पाई। बट क्या करे, इस सिचुएशन ने किया हम पे ऐसा सितम। क्या बोलूँ मैं आपको, सिचुएशन ही कुछ ऐसे आ गई थी कि मैं आप लोगों के साथ चाहते हुए भी वीडियो नहीं बना पा रही थी एंड आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली हुआ ये कि मेरा ये जो कैमरा है जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ वो हो गया था कम्प्लीटली डैमेज एंड कैमरा ब्रोकन दिखा रहा था एंड कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था उसमें। सो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं क्या करके आप लोगों तक बात कर पाऊँ, आप लोगों तक पहुँच पाऊँ। सो मेरा जो दूसरा एक बड़ा कैमरा है उसकी अगर आप मेमोरी देख लो, मैं अगर ये वीडियोस बना दूँ तो इतनी एक्सट्रीम मेमोरी हो जाएगी उसकी एंड वापस उसको कंप्रेस करना, फिर वो उसके वीडियो के क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट करेगा समवेयर। वापस एडिटिंग पूरा लैपटॉप पे करना पड़ेगा। मेरा लैपटॉप है ऑफिस में एंड यू नो, और टू बी ऑनेस्ट मैं एडिटिंग के लिए ना मोबाइल पे बहुत हैंडी फील करती हूँ यार। सो इसीलिए इतना सब ऐसे सिचुएशन में मैं अटक गई थी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने आप लोगों को याद नहीं किया। आई वॉज मिसिंग बैडली टू माई यूट्यूब फैमिली। वेंट टू द स्टोर एंड मैंने बोला कि मुझे कैसे भी करके रिपेयर कराना ही है मेरा कैमरा। सो अगेन माई लक, क्या बोलूं आपको, उनके पास ये वाला कैमरा जो ये लेंसेस है वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो मैं एकदम ही बेबस लाचार हो गई थी कि मैं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एंड जैसे ही मुझे उनका कॉल आया कि या मैम फाइनली आपका ये अवेलेबल हो गया है, मैं इमीडिएटली भागती गई हूँ। फाइनली आई मेड इट रिपेयर्ड एनी हाउ एंड इमीडिएटली आके फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इट, आई एम मेकिंग दिस वीडियो विथ यू गाइज। सो आई नो बहुत बड़ा लंबा गैप हो गया एंड इस असुविधा के लिए हमें बहुत ही खेद है और हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। ओह माय गॉड, आई सेड इट राइटली, राइट? और अगर गलत बोल भी दिया होगा तो कोई बात नहीं यार, भावनाओं को समझो। अब ये मत पूछना कि ये भावना कौन है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये सारे फेस्टिव सीजन्स सेलिब्रेट किए होंगे। आई नो कोरोना टाइम है सो ज्यादा कुछ एक्सपोजर तो नहीं मिला होगा एज ऑलवेज एज एवरी ईयर, बट स्टिल फेस्टिव सीजन में हंसते हंसते टाइम अच्छे से गुजर जा रहा है। एंड द गुड थिंग इज कि अभी ये कोरोना का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे कम भी हो रहा है। होपफुली ये वापस से ना आ जाए न्यूज में जैसे दिखा रहे हैं, बट वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। ये सिचुएशंस बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं थे, वरना ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आप लोगों से बात करे बगैर रह सकती हूँ। आप लोग तो मेरा ना डेली रूटीन का पार्ट बन गए हो एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इन रिटर्न ये सिर्फ एक्साइटमेंट मेरी तरफ से ही नहीं थी। इंस्टा पे भी लोग मुझे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे पर्सनल मैसेज करके कि व्हेन योर नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग। सो मुझे आई वाज फीलिंग रियली हैप्पी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेंशन आ रहा था कि यार इतना गैप हो रहा है, कहीं मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स नाराज ना हो जाए या मेरी आदत ना छूट जाए। बट थैंकफुली आप लोगों ने आपका सपोर्ट प्यार वैसे ही रखा है एंड आगे भी वैसा ही रखिए, इनफैक्ट और बढ़ाइए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए। वैसे तो मुझे अभी ऐसा हो रहा है कि मैं कितनी बात करूँ आप लोगों से और कितनी नहीं, बट थोड़ा सा भावनाओं को संभाल लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं एंड चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज जिस सॉन्ग पे हम लोग रिएक्शन वीडियो बनाने वाले हैं वो सॉन्ग मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा पहले से रिक्वेस्ट होते आ रहा है। मुझे बस इतना ही पता है कि ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब अब तो वो देखने के बाद ही समझेगा। सो मैंने सोचा चलो देर से आते हैं बट दुरुस्त होके आते हैं एंड जो आप लोगों की इतनी ह्यूज रिक्वेस्ट थी वही फुलफिल कर लेते हैं फाइनली। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah guys, चलिए here I'm all set to watch our today's reaction video. Oh my god, I'm doing it after so long time. I'm super excited. So आज का हमारा सॉन्ग है गर्लफ्रेंड बाय डीनो जेम्स। सो आई होप इसमें वो गर्लफ्रेंड का इम्पोर्टेंस शायद लोगों को समझाएंगे एंड बॉयज को भी समझ जाए कि गर्लफ्रेंड्स कितनी इम्पोर्टेंट होती है ना। चलिए here it goes. नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो बेसिकली आजकल की गर्लफ्रेंड नामक तबाही की कहानी है। इसमें कैसे प्यार से लौड़े लगते हैं, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, हम जस्ट ट्राइंग माय लक। वैसे भी कान की एवरीवन हैप्पी सडनली लौंडे प्यार में क्या क्या चूतियां नहीं करते, तुम इसके बारे में सोचोगे और इनमें से तुमने कितने किए ये सोच के खुद को कोसोगे। कहते इश्काक का दरिया लेकिन लवड़ू तो तैरना कहाँ आता है, जहाँ दिख जाता गांडू वहाँ पर तू काय को जाता है।
आजकल के रिलेशंस कितने झाटू और दो कौड़ी के। हमारे अंदर के सारे घाव उस माँ की लौड़ी के हैं। उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गाड़ में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से हमको पता रहता है बाबा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है। तुम्हारे जैसे चूती आशिक के घुमा चुकी हजार, ये सारी मतलब की मशीनें, इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार। कितनी भी मरा लो इनको हमेशा कम पड़ जाता है। हर 2 मिनट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है। लेकिन हालत ये कि जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। सामने लिखा रहता है गांड फटने वाली है, लेकिन क्यों उसको पढ़ नहीं पाते। पता नहीं ये छोटा सा फंडा इनको क्यों नहीं समझ आता है कि इनका सो कॉल्ड जो बेस्ट फ्रेंड है इनके साथ में बस सोना चाहता है। लॉन्डो से इतनी देर तक गले लगती है कि न जाने कब के बिछड़े, और गांड जोली में हम ये सोचते हैं कि हम ही शायद पिछड़े। इनकी सखी सहेली हमें ब्रॉड माइंडेड होने की राय देती है, खुद के रिश्तों के लौड़े लगे हमारे भी लगा देती है। हमारे इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ इनके कपड़ों को भी जाता है, जिससे निकलेवेज और एस क्रैक एकदम साफ नजर आता है। लो वेस्ट पहनना भी बेचारियों की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनकी गांड का तितली का टैटू लोगों को दिखना भी तो जरूरी है। प्यार को समझने की इनकी औकात नहीं है। हम माँ बाप से मिला दे इनमें ऐसी कोई बात नहीं है। इश्क में हम इनको जबरन लैला बना देते हैं, असलियत में लैला की छांट नहीं है। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा। जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। हमारा नंबर हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक के बाद ही आता है। ये हगने बाद में जाती है, पहले इनका अपडेट आ जाता है। सारा दिन और सारी रात की फोन की गांड में घुसी रहती है, और कुछ बोलो तो इनका बहुत बड़ा उदास हो जाता है। तुम्हारे एब्सेंस से पता नहीं लौंडिया क्या क्या करती है। इनका कोई मान धर्म कोई मॉरल वैल्यूज थोड़ी जिससे ये डरती है। कोई बड़ी बात नहीं है जो भाई बोलकर इनको 1 साल से गिफ्ट दे रहा है। तुम्हारे जाने के बाद में भोसड़ी वाला वो ही इनकी ले रहा है। एक दिन गिटार उठाकर बोलती है, "See, it's been gifted by my ex." एक बार तो मुंह से उसके नाम भी निकल गया। When we were having sex, गांड फटी में 2 सेकंड में मेरा केले से किशमिश हो गया। मैं छोटू को ढूंढता रहा, बेचारा झाड़ियों में कहीं खो गया। बाप के पास में स्कूटर नहीं, लेकिन लड़का BMW वाला होना। कड़कों के इस साथ में होता है इनका सारा रंडी रोना। पैसे वाले लौंडे के साथ में एकदम गांड फटी में ये रहती है। फिर उनकी माँ बहन क्या, उनके जूते चप्पल भी ये सहती है। बचपन में जो पापा ने समझाया था अब समझ में आई वो बात कि पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी। मतलब पढ़ाई इक्वल्स नौकरी इक्वल्स पैसा। हो मतलब पापा को भी पता था ये सालियां पैसों से ही आती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि पैसा होकर भी इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं। कुत्ते बन के क्यों इनके सामने प्यार के लिए हाथ फैलाते हैं, क्योंकि हम चूती हैं एंड वी ऑलवेज नीड एन इमोशनल सपोर्ट। और उसी बात का तो फायदा उठाती है मदरफकिंग होर्स। बहुत सारी होता है लॉस्ट काउंट हाउ मेनी पीपल दे स्लेप्ट विद, दे से इट सो प्राउडली कि न जाने माँ बाप की कितनी सेवा की है। 15-20 मिनट तक तो ये हमको पहचानती तक नहीं है, उसके बाद इनको याद आता है। इसने भी तो मेरे लिए है। लेकिन इतने सारे लोगों को याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल भी तो नहीं है। बड़ी बात है कि इनको एटलीस्ट याद है कि हम इनके साथ हैं, और हो सकता है क्योंकि ये इनकी टेम्पररी हालात हैं, नहीं तो कितने सारे लोगों को तो ये कपड़े पहनते ही भूल गई है। कितना क्यूट फेस बनाकर मेरी लिरिक्स सुन रही है, जैसे इनको आइडिया ही नहीं है कि सब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। एक्चुअली हंस इसीलिए रही है क्योंकि इनकी गांड फटी हुई है, क्योंकि एक एक करके मैं इनके सारे राज खोल रहा हूँ। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा। जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। दूसरे डूड्स के एग्जाम्पल लेकर हमेशा हमारी गांड जलाती है। You know my friend Sunny, oh my God, एकदम संजय दत्त दिखता है। अगर इनकी चूत जैसी शक्ल से हमें प्यार नहीं हुआ होता ना, तो हम बताते कि ये सुनकर हमको कैसा लगता है। 1 महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनके सामने फेड हो जाता है। Then they talk business, घर पे क्या बोलूं तो कितना कमाता है। फिर धीरे धीरे इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, और एकदम से इनके लाइफ में कोई NRI आ जाता है। लेकिन कभी मुंह खोलकर ये नहीं बोलेगी कि वो आपको छोड़ने वाली है। They play mind games and let you do this dirty job. You deserve someone better. मैं बहुत बुरी हूँ, खुश रहना तू। एंड में लगता आपने कि ये बेचारे पे ना जाने कितने पाप। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये पट से बदल जाती है। अगर बहुत उमड़ के प्यार आ रहा है तो जरूर आपसे कुछ चाहती है। You're only there till she finds someone better than you. उसके बाद who are you और बहन चोट कौन है रे तू। हमको लगता है सिर्फ हमारे साथ हुआ, लेकिन भाई सबकी स्टोरी है। निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, अजीब सी ये मजबूरी है। इसीलिए आप लोग मेरी लिरिक्स से इतना ज्यादा कर रहे हो रिलेट, मैं भी फ्रस्ट्रेट होकर ही कर रहा हूँ यार ये कहानी नरेट। हमारी गांड मारते मारते भले कभी नहीं थकती है, लेकिन लेंट उपवास और रोजे एकदम याद से ये रखती है। ना इवन गॉड नोज दैट यू गाइस आर सो फकिंग फेक। हंसते होंगे वो ऊपर तुम्हारी झूठी भक्ति देख। भगवान करे जो मैंने सहा उसका एटलीस्ट आधा तू भी भोगे, और तू भी जाने कैसा लगता है अपना सब कुछ खो के। तेरी आंखों के सामने तेरा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करे, और सारी रात तू रो रो कर बस मुझको मिस करे। इफ माय लव वाज ट्रू तो तू देखना तेरे साथ में सब कुछ होगा। ऊपर वाला मुझे भी तो देगा तुझ पर हंसने का एक मौका। Don't you think of coming back because now I hate you from my heart. अब स्वाब होने वाले हैं हम दोनों के हालात। तुझे ये
सब बोल के बेंचौत मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्यों मुझे हर जगह पे तेरा ही मनुष्य चेहरा दिख रहा है? मुझे बर्बाद करके भी क्यों तो मेरे दिमाग से नहीं जाती है? क्यों मुझे सुबह शाम बस तेरी याद आती है? क्यों? रातें मेरी बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। Okay. Oh. Okay. So जब मैंने ये आज का वीडियो स्टार्ट किया, आई वॉज सुपर एक्साइटेड, जैसे आप लोगों ने देखा, एंड नाउ आई एम लाइक कि मैं क्या बोलूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे रिएक्ट करूँ. बट ओके, जैसे कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग मेरा रिएक्शन देखना चाहते थे इस सॉन्ग के ऊपर, सो ऑब्वियसली मुझे हमेशा ऑनेस्ट रिएक्शंस के लिए अप्रिशिएट किया गया है. सो वेरी फर्स्ट थिंग, आई फेल्ट अभी तक मैंने जितने रिएक्शन वीडियोस किए हैं उसमें से ये फॉर द फर्स्ट टाइम लगा कि दिस इज़ वेरी हार्श एंड वेरी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं फॉर द वीमेन. सी इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे लगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, एंड एट द सेम टाइम मैं कुछ बातें बीइंग अ गर्ल क्लियर करना चाहूँगी. रीनो जेम्स का फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देखा है, सो आई डोंट नो उनकी बैक स्टोरी क्या है बिहाइंड दिस, बट जितना मैंने एंड में उनका वॉइस सुना उसमें से आई कैन फील कि मे बी उनके साथ कुछ रियल कोई किस्सा ऐसा हुआ है इन हिज रियल लाइफ, जिसकी वजह से वो एक दर्द एट द एंड पोर्शन दिख रहा था. एंड ये जो सारे लाइन्स हैं ना वो आउट ऑफ दैट भड़ास निकल रहे थे, एंड वो दर्द कहीं ना कहीं मुझे एंड के पोर्शन में फील हो रहा था लिटरली विथ हिज वॉइस, विथ हिज एक्सप्रेशंस. सो आई कुड फील दैट देयर इज पेन बिहाइंड दिस सॉन्ग. सो जो एक अग्रेशन, जो एक भड़ास निकालना बोलते हैं ना, दिस सॉन्ग वाज ऑल अबाउट दैट. बट लेट मी क्लियर गाइज कि कैसा होता है, हर एक लड़की ऐसे नहीं होती है. अगर हम लोग कनेक्ट करने जाए तो जैसे बहुत सारे बॉयज़ रहते हैं जो लड़कियों के साथ सिर्फ टाइम पास करते हैं या सिर्फ यूज़ करके छोड़ देते हैं, या बहुत सारे एट ए टाइम 4-5 गर्लफ्रेंड्स पटाते हैं, तो बहुत सारे बॉयज़ भी ऐसे हैं. बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि हर एक लड़का वैसा नहीं होता है. सो सिमिलरली आई अग्री कि काफ़ी लड़कियां ऐसे होती है, बट एक लड़की के एक्सपीरियंस के बेस पे सारी लड़की कैटेगरी को ऐसे वर्ड्स यूज़ करना, आई फेल्ट इट्स लिटिल रॉन्ग. सो जितने भी मेरे व्यूअर्स ये अभी वीडियो मेरा देख रहे हैं, सो बिफोर कम्प्लीटली ब्लेमिंग या इस सॉन्ग का मजा लेते हुए कि हाँ ये गर्लफ्रेंड की ऐसी इसने खिंचाई की है इस सॉन्ग में, सो बिफोर ब्लेमिंग डायरेक्टली और जंपिंग इनटू दैट कंक्लूजन, यू जस्ट थिंक ओवर कि जो उन्होंने कुछ फास्ट वगैरह का बोला, तो कई लड़कियों के ना फास्ट मतलब ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं होता है, वो खुद भूखे रहते हैं, उनके इमोशंस रहते हैं, उनको मजा नहीं आता है भूखे रह के ये सब चीजें करना. रिसेंटली मेरे लास्ट किसी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था कि आई डोंट सपोर्ट दैट नेहा धुपिया वाला फेक फेमिनिज्म की लड़की चाहे 5 लड़कों के साथ अफेयर कर सकती है, स्टिल इट्स जस्टिफाइड. मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली बोला था कि अगर लड़की ये करे तो भी वो गलत ही है एंड लड़के करे तो भी वो गलत ही है. सो देयर इज लॉयल्टी विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो मैंने ऐसे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरे बाकी वीडियोज में बहुत ज्यादा भाषणबाजी कर रखी है जो आप लोगों को पता है कि मैं किस विचारों पे बिलीव करती हूँ. मैंने हमेशा बोला है कि लड़की छोटे छोटे आपके जेस्चर में भी खुश हो जाएंगे अगर आपको वो ट्रूली लव करती है. नॉट नेसेसरी वो सिर्फ एक NRI के पीछे या बहुत ज़्यादा जो अमीर है, एक्सपेंसिव, काफ़ी लड़कियाँ होती है, आई वोंट डिनाई, बट not all. Again, maximum lyrics I don't connect with, या I don't support too, क्योंकि उसमें कुछ clothing related बोले थे, कुछ पैसों related बोले थे. So again, I'm of the opinion कि कोई भी clothing decide नहीं कर सकती लड़की के मन में क्या है, what kind of girl she is, and उसका character you can't judge.
सो एवरीवन हैज़ दैट फ्रीडम एंड हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये भी मानती हूँ कि लड़कियों को भी जो एक प्लेस है उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्लोथिंग का थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए. आई बिलीव इन दैट. बट अगेन यू कैन जस्ट सिंपली कि हाँ इसने ये ऐसा ऐसा पहना है तो शी बिलोंग्स टू दिस कैरेक्टर. ये जजमेंटल होना भी थोड़ा गलत है. एंड वैसे देखा जाए तो जस्ट गिव इट अ थॉट कि क्या पूरे कपड़े पहनने के बाद क्राइम्स हमारे देश में कम हो रहे हैं या उनके साथ कोई हादसे नहीं होते हैं. सो थिंक अबाउट इट. एंड क्या पूरे कपड़े पहनने से ही लड़की का दिल सच्चा अच्छा हो जाता है? मैं कितने आपको एग्जांपल्स दिखाऊं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है जो दिखने में एकदम शरीफ दिखते हैं बट रहते या निकलते कुछ और ही है. एंड कई बार मॉडर्न जो कपड़े पहनते हैं उनका दिल बहुत साफ रहता है. सो द थिंग इज कि मैं यहाँ पे कपड़ों पे बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज आई प्योरली बिलीव कि लड़की का कैरेक्टर, नेचर ये कहीं से भी कपड़ों पे डिपेंड नहीं होता है. इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं. बहुत लोगों के अलग अलग इस पे ओपिनियंस आएंगे एंड हियर आई एम टू टेल माय ओपिनियन. सो ठीक है गाइज, ये मेरा एक फीडबैक था इस रिलेटेड. आई वॉन्टेड टू मेक दिस क्लियर एंड आई जेन्युइनली फेल्ट कि थोड़े हार्श वर्ड्स यूज किए गए हैं इस सॉन्ग में. बट ठीक है, कीपिंग दैट असाइड, जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी हमें अप्रिशिएट करने चाहिए. सो इन दिस सॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट्स आई फेल्ट लाइक उनका आवाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. यू नो, कुछ सिंगर्स के आवाज में ना एक दर्द रहता है. वी कैन फील दैट. सो he has got beautiful voice. Secondly, beats अच्छे थे. In fact, videography was very unique. बहुत ही अच्छी लग रही थी. Like visuals बहुत अच्छे लग रहे थे songs के. So videography was really good. Editing was good. And as I said, beats were enjoyable. बहुत enjoy हो रहा था. And lines were little. अभी वो कैसा है कि ये lines ना कुछ बंदे बॉयज लोग बहुत enjoy करेंगे क्योंकि मुझे मैक्सिमम रिक्वेस्ट इस पर बॉयज की आई है, एक भी लड़की की नहीं आई है कि इस सॉन्ग पे रिएक्ट करो. सो सारे लड़कों की ही रिक्वेस्ट थी कि इस सॉन्ग पे करो. सो बॉयज, आई नो आप लोग बहुत मजे लेके ये लड़कियों को इस ट्रैप में डालते हो कि हाँ अभी इसका रिएक्शन देखेंगे इस सॉन्ग के ऊपर. बट लेट मी टेल यू कि आप लोग भी ना लड़की के बगैर नहीं रह सकते हो. लड़की इज, जितना आप उसको ब्लेम कर लो ठीक है, बट she plays that important role in your life and everybody's life. तो लड़की को आप चाहे मर्जी उतना ठीक है मजे ले लो इस सॉन्ग में, बट एट द एंड आप समवेयर अधूरे ही हो विदाउट फीमेल, विदाउट वुमेन इन योर लाइफ. चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपके मॉम के, सिस्टर के, गर्लफ्रेंड के, वाइफ के, दोस्त के, किसी भी रूप में हो, बट everybody's life is incomplete without them. So अगर ये मजे ले रहे हो तो ये भी याद रखो कि वो कितने सैक्रिफाइसेस कर रही है आपके लिए, आपको कितना दिल से प्यार करती है. बाकी मैं तो ऐसे सॉन्ग्स को या फिर प्यार का पंचनामा काइंड ऑफ मूवीज को एक एंटरटेनमेंट की व्यू से देखती हूँ, बट उनको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ये मूवीज और सॉन्ग्स के चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ भी खराब कर सकते हो. एंड एट द एंड ये मूवीज या सॉन्ग्स आपको काम नहीं आने वाले हैं, आपकी पर्सनल लाइफ ही आपको काम आने वाली है. सो उसको संभाल के रखिए, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के तरीके से देखिए एंड छोड़ दीजिए. तो एनीवेज, अगेन बिफोर गोइंग इनटू मच भाषणबाजी वंस अगेन I'll control my emotions right here. So मैंने जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था वो बोल दिया. पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोल दिए, नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने क्लियर कर दिए जितना मैं कर सकती थी. सो नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक. अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए. एंड और भी अगर आपके कोई प्यारे सजेशंस है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड इट. ठीक है, तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके रिक्वेस्ट के साथ. तब तक के लिए आई टेक योर लीव. Lots of love.